तालियां एक बार प्यारी प्यारी। राम तू ही है, श्याम तू ही है, बोलिए। राम तू ही है, श्याम तू ही हो राम तू ही है, श्याम तू ही है, राम तू ही है, श्याम तू ही है। हो मेरे तुझ में ही है चारों धाम, हीरा गंगा राम गंगा राम गंगा। अब ये लाइन सारे भक्त मिलकर गाएंगे मेरे साथ। हम सब जन हैं शरण तुम्हारी, बोलिए। हम सब जन हैं शरण, एक बार और, एक बार और। हम सब शरण तुम। आप इतना अच्छा गाते आवाज नहीं आ रही। हम सब जन हैं शरण, एक बार जोर से गाइए ना, है तो। हम सब जन हैं शरण तिहारी, बोलिए। हो मेरे हाथों को लेना तू था, गंगा राम गंगा राम गंगा राम, हो गंगा राम 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 गंगा राम। आइए अब एक बार पूरे पूरे हाथ बाबा जी को दिखाइए। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, एक बार बाबा जी जितने हाथ ऊपर है देखना, और जो सच्चे दिल से जिसने हाथ उठाया है पकड़ लेना और हाथों को, और तालियां बजाकर, हाँ लक्ष्मण सब मिलकर कहेंगे, सारे मिलकर। विष्णु अवतारी कलिमल हारी, बोलिए। विष्णु अवतारी कलिमल ओ हरि। विष्णु अवतारी कलिमल हारी, विष्णु अवतारी कलिमल हरि। तेरा झुंझुनू में है धाम, गंगा राम गंगा राम गंगा राम गंगा राम गंगा राम गंगा राम। हो गंगा राम गंगा राम, हो गंगा राम गंगा राम गंगा राम गंगा राम गंगा राम गंगा राम। बोले विष्णु तारी बाबा गंगा राम की, भक्त और भगवान की। आइए एक बार, दो बार, 5 बार नहीं, 11 बार जयकार, जय 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 जय, पूरा हॉल गूंजना चाहिए। ये पूरे हाथ उठाकर लंबे लंबे, बाबा गंगा राम की जय 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 जय। अब इसके बाद अनूप माइक में जयकार लगाएगा तो 101 बार तुमको बिना माइक के लगवाऊंगा जयकार। हाँ तेरी आवाज में सबकी दब जा। एक बार सारे मिलकर लंबे हाथ उठाकर, बाबा गंगा राम की। क्या बात। आइए आशीर्वाद दिवस, और मेरा मन कर रहा है माइनर, आज उस भजन से मैं भक्त शिरोमणि के चरणों में फिर से अर्जी लगाऊं जिस भजन से मुझे आशीर्वाद मिला भक्त शिरोमणि का। सब मिलकर, सबको याद है ये भजन, इतनी बार आपने सुना है। आइए सब मिलकर गाएंगे। बोलिए भक्त शिरोमणि श्री देव की नंदन जी की। क्या बात। सांचे दरबार की। 2 4 5 नए भजन, कुछ अच्छे भाव भी मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन ये भजन मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मीरा नहीं होती, हकीकत है ये, दुनिया में आजमा कर देख लेना, इतिहास उठाकर देख लेना, हनुमान नहीं होते तो शायद राम भी दुनिया वाले पहचान नहीं पाते। मीरा नहीं होती, सुदामा, नरसी, नानी न होते तो श्याम को कोई पहचान नहीं पाता, अर्जुन न होते। उसी तरह भक्त शिरोमणि देवकी नंदन नहीं होते तो शायद हमें गंगा राम नहीं मिलते, नहीं मिलते। बोले बाबा गंगा राम की, भक्त शिरोमणि श्री देवकी नंदन जी की। हाँ। हनुमत को राम से लागी, मीरा को श्याम से लागी,
ऐसी ही लगन देवकी को श्री गंगा राम से लागी कि भक्तों का नाता भगवन से, दिल का जो धड़कन से, कि भक्तों नाता दिल का जो धड़कन से। अब एक बार बाबा जी के लिए हाथ उठे, भक्त शिरोमणि के लिए उठाइए, माता गायत्री उनके परिवार के लिए, और उनके सम्मान में तालियां बजाकर सारे मिलकर। हनुमत को राम से लागी, मीरा को श्याम से लागी, हनुमत को राम से लागी, मीरा को श्याम से लागी। ऐसी ही लगन देवकी को श्री गंगा राम से लागी, ऐसी ही लगन देवकी को श्री गंगा राम से लागी। ओ भक्तों नाता, बोलिए बोलिए, दिल का जो धड़कन से, ओ भक्तों का नाता भगवन से, दिल का जो धड़कन से। अब यही नाता तालियों का भजन से जोरदार। वही बात कहूंगा, ये कलयुग है, और धीरे, ये कलयुग है भाई साहब, माताओं बहनों सब जानते हैं। यहाँ हर चीज का प्रमाण देना पड़ेगा तब लोग मानेंगे। ये बात कलयुग में लागू नहीं होती। त्रेता युग में भी सबको पता था हनुमान जी ने कितने बड़े बड़े काम किए, विभीषण जी को भी पता था। आखिर उसी विभीषण ने उंगली उठाई तो हनुमान जी को सीना चीर के दिखाना पड़ा, तब प्रमाण मिला कि हनुमान जैसा भक्त कोई, भक्त शिरोमणि को क्या करना पड़ा। तालियां बजा के। हनुमत चीर के सीना सिया राम का दर्श कराए, हनुमत चीर के सीना सिया राम का दर्श कराए। जलती हुई चिता से देव की हाथ उठाए, जलती हुई चिता से देव की हाथ उठाए। भक्ति का बल दिखलाया, दुनिया को ये समझाया, भक्ति का बल दिखलाया, बोलिए बोलिए, दुनिया को ये समझाया। सच्चे भक्तों के सिर पे रहती भगवान की छाया, सच्चे भक्तों के सिर पे रहती भगवान की छाया। के भक्तों नाता भगवन, गाइए ना, दिल का धड़कन से, भक्तों का नाता भगवन से, दिल का जो धड़कन से। अब जिसे भरोसा है कि बाबा जी से मिलने के लिए भक्त शिरोमणि को मना लो, बाबा जी मिल जाएंगे, वो हाथ उठाना एक बार। जिन्हें ये बात का भरोसा है तो बजाओ ना भक्त शिरोमणि के नाम की तालियां जोर। क्या बात। कहते हैं, ओ श्याम दीवानी मीरा ने वेश धरा जोगन का, श्याम दीवानी मीरा ने वेश धरा जोगन का, भक्त देवकी ने भी त्यागा सुख अपने जीवन का, भक्त देवकी ने भी त्यागा सुख अपने जीवन का। मीरा श्याम श्याम करती प्रभु के पास चली गई और भक्त शिरोमणि देवकी नंदन ओम श्री गंगा राम देवाय नमः।
बोलिए ओम श्री गंगाराम देवाय नमः। ये रटते रटते स्वधाम प्रयाण कर गए, इसीलिए बात लिखी गई क्या, करते थे देव की नंदन श्री गंगा राम का सुमिरन। बोलिए करते थे देव की नंदन श्री गंगा राम का वंदन। कर डाला अपना जीवन चरणों में इनके अर्पण, कर डाला अपना जीवन चरणों में, के भक्तों नाता दिल का धड़कन से, भक्तों का नाता भगवन से, दिल का जो धड़कन से, प्रेम से बोलो बाबा की जय बाबा की एक बार, प्रेम से बोलो जय बाबा की, जोर से बोलो जय बाबा की, मिलकर बोलो जय बाबा की। अंतिम लाइन, त्याग तपस्या करके भक्ति का वर पाया, दुख झेले कितने पर अपना वचन निभाया, दुख झेले अपना वचन निभाया, भक्ति में सब कुछ खोके जीते हैं दीवाने जैसे, भक्ति में सब कुछ खोके जीते हैं दीवाने, के भक्तों नाता दिल का धड़कन। आप सब जानते हैं मैंने जो सीखा है ना परम आराधिका माता गायत्री के चरणों में बैठकर, एक बात सीखी है, आपको रास्ता बताने वाले 5000 लोग मिल जाएंगे, कमी नहीं है। एड्रेस लेकर ढूंढिए, किसी से भी पूछिए भाई साहब ये पता बता दो, ये पता बता दो, बता देंगे, ये अलग बात है। लेकिन आपको उस पते तक पहुंचाने वाला एक भी नहीं मिलेगा, और वो तो दूर की बात है, साथ में चलने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। लेकिन इस दरबार में आने के बाद मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, दावे के साथ बोलता हूँ, जो मेरे ऊपर हुआ, मैं कानों सुनी बात पर भरोसा नहीं करता, जब तक आंखों से देखता नहीं वो मुझ पर नहीं होता, मैं नहीं मानता। हाथ पकड़ के आपको जहां जाना है वहां तक पहुंचा देते हैं बाबा जी। और भक्त शिरोमणि मां गायत्री हकीकत माने, हम लोग बोलते हैं इन्होंने त्याग किया, तपस्या की, अरे त्याग तपस्या तो दुनिया में बहुत करते आए हैं, लेकिन केवल उन्होंने किया है, बाद बाकी परिवार वाले तो घूमते फिरते हैं, लेकिन यहाँ सब जानते हैं केवल माता पिता नहीं बल्कि उनकी सारी संतानें लग गई। और एक भी इतिहास कलयुग का उठाकर मुझे दिखा दीजिए। दुनिया में बहुत बड़े बड़े संत आए हैं, आते रहेंगे, लेकिन भक्त शिरोमणि जैसा ना कोई आया ना कोई आएगा। बोलिए बाबा गंगा राम की। क्योंकि उन्होंने हमारे लिए तप किया। बाबा जी की शक्ति का भार, भोलेनाथ ने जटा नहीं खोली होती तो प्रलय आ जाता संसार में, अगर गंगा को समाहित न किया होता। उसी तरह भक्त शिरोमणि ने त्याग तपस्या नहीं की होती, माँ गायत्री की वो सेवा न होती तो बाबा जी का तेज संभालना मुश्किल था, शायद अवतार नहीं होता विष्णु का। इसीलिए मैं बोलता हूँ, केवल इतना मत सोचिए कि त्याग कर लिया, तपस्या कर लिया, अपने लिए नहीं की। हम मौज मना रहे हैं, वो बाबा जी की सेवा में बैठे हमारे लिए आज भी दिन रात जागते हैं। ये तपस्या का फल है, हमें मिल रहा है। उन्हें क्या मिला? उनका परिवार तो आज भी तपस्या में लगा हुआ है। तो इस परिवार के लिए, भक्त शिरोमणि के लिए, माता गायत्री के लिए और जोरदार और गाइए एक बार। त्याग तपस्या करके भक्ति का वर पाया, त्याग तपस्या करके भक्ति का वर पाया। दुख झेले कितने पर हमको सुखी बनाया, दुख झेले कितने पर हमको सुखी बनाया।
जो भक्त हो सोनू ऐसे भगवान मिले ना कैसे। जो भक्त हो सोनू ऐसे भगवान मिले ना कैसे। भक्तों का नाता भगवान से दिल का जो धड़कन से। बोलिए ओ भक्तों का नाता भगवान से दिल का जो धड़कन से। माइनर भक्त शिरोमणि भक्ता ने थारी है दरकार। भक्त शिरोमणि भक्ता ने थारी है दरकार। हाथ दया को सिर पे मारे रख दो ना। अरे हाथ दया को सिर पे मारे रख दो ना एक बार। भक्त शिरोमणि भक्ता ने थारी है। दरकार बोलिए बोलिए भक्त शिरोमणि भक्ता ने थारी है दरकार। अरे हाथ दया को सिर पे मारे रख दो ना एक बार। भक्त शिरोमणि भक्ता ने। जरा प्रेम से बोलो जय बाबा जोर से बोलो। अब आज फिर ये लाइन मैं नहीं हम सब गाएंगे भक्त शिरोमणि से कहेंगे। आज अगर थर भक्ता ने थारो आशीष मिल जावे। बोलिए आज अगर इन भक्ता अब आपके लिए मैं गाऊंगा। अगर ऐसे ही गाएंगे ना तो पक्की बात है आशीष मिल ही गया समझो। अरे आज अगर थारे भक्ता ने थारो आशीष मिल जावे। बोलिए आशीष मिल जावे। अरे थारे ई नवीन की सुनी बगिया खिल जावे। आज अगर थारे भक्ता ने थारो आशीष मिल जावे। अरे थारे भक्ता की सुनी बगिया खिल जावे। थारी कृपा मांग रयो यो थारो परिवार। थारी बोलो बोलो मांग रयो जो थारो परिवार। अरे हाथ दया को सिर पे मारे रख दो ना एक बार। हाथ दया को सिर पे मारे रख दो ना एक बार। भक्त शिरोमणि भक्ता ने थारी है दरकार। भक्त शिरोमणि बोलो बोलो भक्ता ने थारी है दरकार। हाथ दया को सिर पे मारे रख दो ना एक बार। भक्त शिरोमणि की लगा लो प्रेम से जय जयकार। अब पूरे हाथ उठाकर 11 बार भक्त शिरोमणि की। क्या बात बोलिए सांचे दरबार की। मुझे याद है पहली बार बाबा जी के दरबार में गया। सजन बाबू बैठे हुए हैं और मुझे क्या पता था 10 साल बाद मैं पड़ोसी बन जाऊंगा। घनश्याम जी भी हैं। इन्होंने मुझे सारी बातें बताई। मैं झुंझुनू धाम गया। विश्वास नहीं करेंगे बहुत से लोग। अच्छा कौन कौन है यहाँ? कोई है जो झुंझुनू धाम नहीं गया है? पंचदेव कोई ऐसा बैठा है जो पंचदेव दरबार बाबा जी के मंदिर नहीं गया? कोई है ऐसा? एक। क्या बात। बोली बाबा गंगा राम की। जो मुझे बताया गया मैंने वहां जाकर पाया कि इन्होंने कुछ नहीं बताया। मुझे ऐसा लगा कि इनको बताना आया ही नहीं। हकीकत बात बताऊं तब समझ में आया। हम लोग कहावत बड़े जो कहावत बोलकर गए ना भाई साहब वो मिथ्या नहीं होती। हम लोग किसी के लिए कहते हैं कि इनके लिए कुछ बोलना मतलब सूरज को दीपक दिखाना। वो बात हो गई बाबा जी के दरबार में जाकर मेरे दिल में आई। और उस दिन से आज तक मैं ये बात नाच नाच कर गाता हूं, कहता हूं। हाँ कि स्वर्ग और बैकुंठ की चिंता हो स्वर्ग और बैकुंठ की चिंता हमने कब की छोड़ दी। जब से बाबा जी के दरबार जाके आया
स्वर्ग और बैकुंठ की चिंता हमने कब की छोड़ दी, जब से जीवन गाड़ी झुंझुनू धाम के रास्ते मोड़ दी, जब से जीवन गाड़ी झुंझुनू धाम के रास्ते। मैं फिर कहता हूं, जो गए हैं सबको पता है, जो नहीं गए हैं स्वर्ग यही है, बैकुंठ यही है, जाकर एक बार देख लो। और सबसे बड़ी बात, बाबा जी से मिलाने वाले वहां बैठे हैं। आइए अब एक बार जिनको लगता है पंचदेव धाम बैकुंठ एक हाथ, स्वर्ग दोनों हाथ, और चिंता छोड़ दी सारी दुनिया की, तो तालियां बजाकर मेरे साथ कहना सारे मिलकर, जब से जीवन गाड़ी झुंझुनू धाम के रास्ते मोड़ दी, जब से जीवन गाड़ी झुंझुनू धाम के रास्ते मोड़, हर स्वर्ग और बैकुंठ की चिंता स्वर्ग और बैकुंठ की चिंता हमने कब की छोड़ दी, स्वर्ग और बैकुंठ की चिंता हमने कब की छोड़ दी, जब से जीवन गाड़ी झुंझुनू धाम के रास्ते मोड़ दी, जब से जीवन गाड़ी झुंझुनू धाम के रास्ते मोड़ दी। देखिए भक्त शिरोमणि के लिए हाथ उठे, अब उसके लिए हाथ उठाने बोल रहा हूं जिसने ये दुनिया रची है। बाबा गंगाराम के लिए हाथ उठाइए एक बार, जिसके बदौलत हम इतने सुखी हैं। और एक बार ऐसी तालियां जो अभी तक न बजी दरबार में, जोरदार 1 2 3 जय हो जय हो। अब सुनिए, स्वर्ग और बैकुंठ मिले हैं हमको झुंझुनू धाम में, स्वर्ग और बैकुंठ मिले हैं, आवाज कम, स्वर्ग और बैकुंठ मिले हैं हमको झुंझुनू धाम में, बोलिए स्वर्ग और। अरे सारी सृष्टि समाई देखो गंगा राम के नाम में, सारी सृष्टि समाई देखो, बोलिए बोलिए, सारी सृष्टि समाई देखो गंगा राम के नाम में, सारी सृष्टि समाई देखो, इस जग की सब झूठी प्रीत तो हो। लक्ष्मण, संदीप भैया, आप लोग थक गए क्या आज? आइए ना थोड़ा, क्या करते हैं आप लोग, सब आ जाइए। हाँ, उधर जो काउंटर पर बैठे हैं, हाँ आइए इधर आइए सब। काउंटर में कोई काम नहीं आपका, भी इधर आ जाइए। काउंटर एक आदमी रह जाओ, हाँ एक आदमी रह जाओ, जो सबसे छोटा वो बैठ जाओ। हाँ आइए। देखिए ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे दिल की बात नहीं है, जो बाबा जी के दरबार गया है उन सबके दिल की बात है। आ जाओ जल्दी आ जाओ। कि स्वर्ग और बैकुंठ मिले हैं, नाचने के लिए नहीं बुलाया, बैठने के लिए बुलाया है यहाँ। बैठिए ना, अभी बैठिए, नाचना बाद में होगा। हाँ नचाऊंगा बाद में, पहले मैं तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाख बार नहीं, जितनी बार बोलोगे उतनी बार, जहां बोलोगे वहां खड़े होकर बोलूंगा कि मेरे को तो भाई साहब कुछ भी मिला है वो बाबा गंगाराम के दरबार से मिला है। मैं जो कुछ भी हूं इसके दरबार से हूं, बाबा जी की कृपा से हूं, बस 1000 बार बोलूंगा। और नहीं छोड़ूंगा उनको जिनको मैं जानता हूं। भाई साहब आप तकलीफ में नहीं हो, बहुत अच्छी बात है, भगवान करे कभी नहीं हो, लेकिन इसके दरबार में आने के बाद वो चिंता भी मिट जाएगी। भविष्य की चिंता छोड़ दो, ये बैठा है, ये अपने आप प्रीमियम दे देगा, अपने आप वो क्या बोलते वो लोग, क्या क्या LIC फलक सब कर देगा, कोई टेंशन नहीं, बस मनाने वाला चाहिए। सुनिए, स्वर्ग और बैकुंठ मिले हैं हमको झुंझुनू धाम में, सारी सृष्टि समाई देखो गंगा राम के नाम में। और जब से बाबा जी से मैं जुड़ा हूं,
इस जग की सब झूठी प्रीत तो मैंने कब की तोड़ दी। अब जिसने गाड़ी झुंझुनू धाम मोड़ी उठा लो हाथ एक बार और तालियां बजाकर मिलके सारे मिलकर। जब से जीवन गाड़ी झुंझुनू धाम के रास्ते मोड़ दी। जब से जीवन गाड़ी झुंझुनू धाम के रास्ते मोड़ दी। स्वर्ग और वैकुंठ की चिंता हमने कब की छोड़ दी। स्वर्ग और वैकुंठ की चिंता मैंने कब की छोड़ दी। जब से जीवन गाड़ी झुंझुनू धाम के रास्ते मोड़ दी। जब से जीवन गाड़ी झुंझुनू धाम के रास्ते मोड़ दी। मुझे पता चला है आस्था चैनल वालों ने बोला है कि कलकत्ते के जितने रिकॉर्डिंग जाती है आस्था में दिखाने के लिए वो लोग आजकल मना करते हैं। हकीकत झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं सच्ची बोल रहा हूं। अभी मैं मंदिर गया था होली वाले दिन, उस दिन वो वहां पर शायद आए हुए थे, तो मैंने उनसे पूछा ऐसा क्यों। बोले जो भी कलाकार गाते हैं वो लोग एडिट करते हैं, भक्तों के हाथ तो दिखने चाहिए। बोला आपके बाबा जी को मानने वाले के हाथ ही नहीं उठते भाई साहब, दुनिया वाले क्या उठाएंगे। उसके दिमाग में ये बात फिट हो गई, हमारे दिमाग में क्यों नहीं होती पता नहीं सकता। और गारंटी देता हूं एक बार हाथ उठाकर 5 मिनट तक का समय है, जितनी जाने है लगा देना बाबा जी के लिए। वो मेरे को फोन करके बोले पहले आज का वीडियो चलाऊंगा, उठाओ हाथ जरा लंबे लंबे एक साथ जोरदार 1 2 3 बात अच्छी लगे तो गाना। दर दर भटक रहे थे हम तो जब से झुंझुनू धाम मिला। दर दर भटक रहे थे हम तो जब से झुंझुनू धाम मिला। जब से झुंझुनू धाम मिला, ऐसा लगा अब इस जीवन में हमको तो आराम मिला। ऐसा लगा अब इस जीवन हमको तो जीने मरने की सब चिंता हो। जीने मरने की चिंता तो कब की करनी छोड़ दी। मुझे सौभाग्य मिला 3 साल में उत्सव मंदिर में होते हैं, मुझे वहां से आदेश मिला कि बेटा हर सावन में नवीन तुमको आना है। 2025 तक का तो मैं लिखवा के लाया हूं भैया से, कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा के लाया हूं। तो भैया ने 2035 कर दिया, 2035 कर दिया। तो मुझे भरोसा है पैर टूट जाए, टांग टूट जाए, अंधा हो जाओ, लूला हो जाओ, लंगड़ा हो जाओ, लेकिन मरूंगा नहीं 2035 तक, ये गारंटी मिल गई मुझे। मैं तो अपनी बात कहता हूं भाई साहब दुनिया की, और इसीलिए यह विश्वास मुझ में तभी जागा कि जीने मरने की चिंता तो कब की करनी छोड़ दी। कब से? जब से जीवन गाड़ी झुंझुनू धाम के रास्ते, जब से जीवन गाड़ी झुंझुनू धाम के रास्ते। स्वर्ग और वैकुंठ की चिंता हो, स्वर्ग और वैकुंठ की चिंता कब की करनी छोड़ दी। जब से जीवन गाड़ी झुंझुनू धाम के रास्ते मोड़ दी। जब से जीवन गाड़ी झुंझुनू धाम के रास्ते मोड़ दी। एक बार आप भी तो बजा लो तालियां और जोरदार, ये बात मिलकर
करने से ध्यान वापस आ जाता है। जब म्यूजिक पार्ट बजता है तो ध्यान हट जाता है, फिर आ जाता है। एक बार और। विष्णु अवतारी ये कलिमलहारी, माँ लक्ष्मी का लाला, सबका रखवाला। अब सुनिए, कहे नवीन अब हमको जग में और कहीं नहीं जाना है। कहे नवीन अब हमको जग में, जोर से बोलिए ना, कहे नवीन अब हमको जग में। क्यों? पंचदेवों का धाम ही अब तो बस आखिरी ठिकाना है। पंचदेवों का धाम ही अब तो बस, अरे पंचदेवों का धाम ही अब तो बस आखिरी। एक बार गाइए, पंचदेवों का बस आखिरी ठिकाना है। और खाली इसी जन्म के लिए नहीं, मैं तो आपसे हाथ जोड़कर, आप बोलोगे तो पैर पकड़कर बोलूंगा, बाबा जी से ये मान लो कि इस जन्म में नहीं, हे जन्म जन्म की बांध ली अब तो, अरे जन्म जन्म की बांध ली अब तो हमने यहां से डोर जी। केवल इस जन्म के लिए मत मांगना, इस जन्म वाले हाथ नीचे रखना, 7 जन्म वाले हाथ उठाना और जन्मों जन्मों के लिए तालियां बजाकर कहना, हो जन्म जन्म की, जन्म जन्म की बांध ली अब तो, जन्म जन्म की बांध ली अब तो हमने यहाँ पे डोर जी। जब से जीवन गाड़ी झुंझुनू धाम के रास्ते, अरे जब से जीवन गाड़ी झुंझुनू धाम के रास्ते, स्वर्ग और वैकुंठ की चिंता, स्वर्ग और वैकुंठ की चिंता कब की करनी छोड़ दी। जब से जीवन गाड़ी झुंझुनू, अरे जब से जीवन गाड़ी झुंझुनू धाम के रास्ते, हो जब से जीवन गाड़ी झुंझुनू धाम के रास्ते। अब ये लाइन एक बार आप गाओ ना सब। जब से जीवन गाड़ी झुंझुनू, थोड़ी सी जोर से बोल सकते हैं, इस पे कोई जीएसटी नहीं है। आजकल सारे टैक्स खत्म हो गए, जीएसटी लगे, लेकिन इस पे कोई जीएसटी नहीं है, गारंटी है। बल्कि 20, 30, 40, 50% रिटर्न ही आएगा। बोले बाबा गंगा राम की। माइनर। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, बोलिए बातचीत करने वालों की, फिर समझा रहा हूं, देख लीजिए। हम लोग परिवार में 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं। बाबा जी के परिवार में कितने हैं गिन लेना। हम लोग झोली फैलाकर खड़े होंगे और बाबा जी पंचदेव के साथ बातचीत में लग जाएंगे। हम लोग झोली फैला के खड़े ऐसे, बाबा जी दे दो, बाबा जी दे दो, और बाबा जी बातचीत में लग गए, तब कैसा लगेगा आपको? फिर कहता हूं ये पंचदेव दरबार है। अब जवाब दीजिए मेरी बात का, आप सब झुंझुनू जाने वाले हैं। बहुत मुश्किल से खोज कर ये भजन निकाला है मैंने। पंचदेव दरबार में कितने मंदिर हैं? पंचदेव दरबार एक हो गया, उसको एक मानता हूं मैं। कितने मंदिर हैं? 6। एक है कि 2 है कि 3 है कि 4 है कि 5 है कि 6 है कि कितने हैं? 6 तो आप बोलेंगे एक पंचदेव दरबार में, एक शिव जी का, एक लक्ष्मी जी का, एक दुर्गा जी का। पंचदेव दरबार एक हो गया पूरा। झुंझुनू धाम एक हो गया। झुंझुनू धाम में मंदिर कितने हैं? एक ही मंदिर है। सुन लीजिए, कैलकुलेशन जाएगा ही नहीं तुम्हारा वहां तक। तुम्हारा क्या, मेरा भी नहीं गया था, लेकिन माँ गायत्री ने भिजवाया मुझे वहां तक। पंचदेव धाम में 2 मंदिर हैं। सुन लीजिए, 2 मंदिर कौन कौन से हैं? माइनर दीजिए। मेरी बात गलत लगे तो बोल देना है, भजन आज के बाद गाऊंगा नहीं। और अच्छा लगे तो भैया से सिफारिश कर देना, नवीन चौक को भजन गाए थे। चलिए। एक पंचदेव दरबार, एक पंचदेव दरबार, एक गायत्री परिवार,
दोनों मंदिर पावन जहाँ विष्णु के अवतार, दोनों मंदिर पावन जहाँ विष्णु के अवतार। समझ में आ गई बात? क्या बात, इसलिए तो मैं घूम गया इधर। दो मंदिर और दोनों मंदिर की अलग अलग खास बात है भाई साहब, इस भजन में बताऊंगा। अब एक बार दोनों मंदिर के लिए हाथ उठा लो, मां गायत्री के लिए, पूरे परिवार के लिए प्यारी प्यारी तालियां बजाकर सब कहेंगे, दोनों मंदिर पावन जहाँ विष्णु के अवतार, दोनों मंदिर पावन जहाँ विष्णु के अवतार। एक पंचदेव दरबार, एक पंचदेव दरबार, एक गायत्री परिवार, एक पंचदेव दरबार, एक माता का परिवार। दोनों मंदिर पावन जहाँ विष्णु के अवतार, बोलो दोनों मंदिर पावन जहाँ विष्णु के अवतार। अब एक बार तालियां, जोरदार, ये बात। एक मंदिर है, उसे आप थोड़ा आवाज कम कीजिए बेंचों पर। एक मंदिर है जो मुक्ति का धाम है, बोलिए पंचदेव धाम की, वैकुंठ का द्वारा है। और एक मंदिर है जिसे भक्ति का मंदिर कह लो, ममता का मंदिर कह लो, त्याग तपस्या बलिदान का मंदिर कह लो, है ना। आइए प्यारी प्यारी तालियां बजाते। मैं एक बार गाऊंगा, आपको दो बार गानी पड़ेगी लाइन। कहते हैं, संसारी होकर जो संसार का सुख त्यागे, बोलिए संसारी, संसार का सुख त्यागे, ये मस्तक झुक जाता ऐसे कुल के आगे, ये मस्तक झुक जाता ऐसे कुल के। गाइए, संसारी होकर जो संसार का सुख त्यागे, बोलिए संसार का सुख त्यागे, ये मस्तक झुक जाता ऐसे कुल के आगे, ये मस्तक झुक जाता ऐसे कुल के आगे। एक स्वर्ग सा है घर बार, एक स्वर्ग सा है घर बार, एक है बैकुंठ का द्वार। एक स्वर्ग सा है घर बार, एक है बैकुंठ का द्वार। दोनों मंदिर पावन जहाँ विष्णु के अवतार, बोलिए दोनों मंदिर पावन जहाँ विष्णु के अवतार। जरा प्रेम से बोलो जय बाबा जी, जोर से बोलो जय बाबा जी, प्यार से बोलो जय बाबा, जरा मिलकर बोलो जय बाबा जी। अब एक बार तालियां उस प्यारे परिवार के लिए बजा दीजिए जिसकी दया से बाबा जी मिले। जोरदार एक बार। बोलिए पंचदेव दरबार की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। हर माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं। मेरे भी बच्चे, मैं भी समझाता हूँ, बेटा ऐसा करना, बेटा ऐसा करना, ये मत करना, वो मत करना। लेकिन एक बार सोचिए, हमारी चारों दीदियां और दोनों भाइयों के लिए उनको ऐसा कौन सा पाठ पढ़ाया गया था? हा? क्या शिक्षा दी थी भक्त शिरोमणि ने, माता गायत्री ने? हम अगर आज अपने बच्चों को बोल देना बेटा छोड़ दे, कुछ मत कर,
वो बोलेगा पापा जी आप बैठ जाइए ना, मुझे करने दीजिए, अभी तो मेरी उम्र है। लेकिन उस उम्र में भी वो बुद्धि, वो संस्कार ये बिरले ही देखने को मिलते, आप सब जानते हैं। इसीलिए लाइन लिखी क्या, ना ऐसे माता पिता ना ऐसी संतानें, ना ऐसे माता पिता ना ऐसी संतानें, जो सेवा भक्ति को अपना जीवन माने। ना ऐसे माता पिता ना ऐसी संतानें, जो सेवा भक्ति को अपना जीवन माने। इसलिए एक भक्ति का भंडार, मंदिर में घुसते ही बाईं तरफ वो भक्ति का मंदिर है, त्याग तपस्या का मंदिर है। एक भक्ति का भंडार, एक मुक्ति का आधार। एक भक्ति का भंडार, एक मुक्ति का आधार। दोनों मंदिर पावन जहाँ विष्णु के अवतार। दोनों मंदिर पावन जहाँ विष्णु के अवतार। अब ये लाइन आप गाएंगे सारे। एक पंचदेव दरबार, एक गायत्री परिवार, बोलिए। एक गायत्री, दोनों मंदिर पावन जहाँ विष्णु के अवतार। दोनों मंदिर पावन जहाँ विष्णु। अब बजाइए तालियां दोनों मंदिरों के लिए, ये बात। क्या बात, क्या बात, क्या बात। बाबा गंगा राम की जय हो। क्या बात, क्या बात। जरा प्रेम से बोलो बाबा जी, सारे बोलो। बाबा जी, अंतिम लाइन सुनिएगा। सोनू जिसके वश में भगवान भी हो जाते। सोनू जिसके वश में भगवान भी हो जाती। फिर कहता हूं मैं, ये लाइन गाने से पहले मुझे अफसोस है, दुख है कि मैं कुछ साल पहले झुंझुनू धाम नहीं गया, भक्त शिरोमणि के दर्शन नहीं किए, लेकिन माता गायत्री के दर्शन किए। किस्मत वाले वो जिन्होंने भक्त शिरोमणि के दर्शन भी किए और माता गायत्री के भी दर्शन किए। हमारे बच्चे, जिसने अभी तक जन्म नहीं लिया वो आएगा, उसको तो दर्शन नहीं होंगे। वो सुनेगा हमसे, वो भी अफसोस करेगा। ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं, त्रेता द्वापर सतयुग, सतयुग त्रेता द्वापर, अब कलयुग आ रहा है। इस कलयुग में आप सब जानते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। नाम का कीर्तन होगा, कोई बिरले होंगे जिन्हें भगवान के दर्शन होंगे, लेकिन इस कलयुग में ये चमत्कार बाबा जी ने दिखाया है, खुद का भी दर्शन करवाया है, राम का भी दर्शन मिला है, हनुमान का भी दर्शन मिला है, सीता, सावित्री, द्रौपदी, सबके दर्शन सबके रूप में बाबा जी ने कलयुग में करवा दिए। इसीलिए मैं ये लाइन गा रहा हूं, क्या? सोनू जिसके वश में भगवान भी हो जाते। बोलिए। सोनू जिसके वश में भगवान भी हो जाते, उन भक्तों के दर्शन किस्मत वाले पाते। सोनू जिसके वश में भगवान भी हो जाते, उन भक्तों के दर्शन किस्मत वाले पाते। एक सेवा त्याग का सार
अगर सार जानना हो सेवा भक्ति का तो माँ गायत्री के परिवार से मिल लीजिए। एक सेवा त्याग का सार, एक सेवा त्याग का सार, एक और सच्ची सरकार, दोनों मंदिर पावन जहां, दोनों मंदिर। बोलिए साचे दरबार की, फिर बोलिए बातचीत करने वालों की। आइए एक जयकारा सारे मिलकर परम आराधिका माता गायत्री की, और जोरदार माता गायत्री की, माता गायत्री की। मैं हमेशा कहता हूं उस युग में सीता सावित्री, कलयुग में माता गायत्री। बोले माता गायत्री की। माइनर रखना इस मैं कहूं अगर आपसे, मैं विनती करूंगा बातचीत मत कीजिए ना। ए बेटा बैठ जा, बेटा बैठ जा। सैकड़ों लोग मौजूद थे। दुनिया में जो आया है उसे जाना है, भगवान भी आया है तो वो भी गया, ये कटु सत्य है। आप सब मुझसे बड़े बैठे हैं, मैं ज्ञान नहीं दूंगा, लेकिन जो कटु सत्य है, जो सत्य है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। माता गायत्री मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं अपने मन की बात बताता हूं, जब मैं वहां पहुंचा मंदिर में माता गायत्री के दर्शन किए, अंतिम दर्शन मैंने, तो मेरे आंख से आंसू निकल रहे थे और मैंने कहा कि मुझे ऐसा लगा मेरा भगवान चला गया। अनिल भैया बगल में खड़े थे, उन्होंने सिर पे हाथ रखा और कहा बेटा माँ यहाँ थी ही कहाँ, तुम तो इतने समझदार हो, माँ का शरीर ही था, भक्ति शिरोमणि भी शरीर ही था, आत्मा तो परमात्मा से मिली हुई थी, जब से जन्म लिया तब से ही शरीर था जो हमें दिखता था। मेरे बात सारी समझ में आ गई, बिल्कुल मन दृढ़ कर लिया मैंने। लेकिन जब वापस आ रहा था मंदिर से तो भी मन में लग रहा था जैसे जाते माँ गायत्री बैठे मिलती, हम लोग दर्शन करके भक्त शिरोमणि के बाबा जी के दर्शन करके भक्त शिरोमणि की समाधि के माँ के चरणों में बैठते, माँ सिर पर हाथ रखती प्रत्यक्ष रूप में। फिर मन में वो बात आ जाती कि माँ तो गई कहां, माँ तो वही है, कण कण में माँ का वास है, दिल से मानो तो भी। लेकिन फिर एक पल में ध्यान भटक जाता, क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है। तो ये भाव बड़े अच्छे सुनील भैया ने मुझे आज लिख कर दिए हैं। हमें पता है माता गायत्री थी, माता गायत्री हैं और माता गायत्री, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में दर्शन नहीं होंगे, बस फर्क इतना ही है ना। हमें भी पता है, लेकिन ये मन कहां मानने वाला। ये मन बार बार कहता है पंचदेव दरबार में जाकर क्या जी लूंगा मैं। माँ, ये माता गायत्री से, बाबा जी से विनती है, माँ गायत्री के श्री चरणों में माँ गायत्री से विनती है कि माँ जी लूंगा मैं संसार के बिना, जी लूंगा मैं संसार के बिना, पर कैसे जीऊं माँ तेरे प्यार के बिना, कैसे जीऊं माँ तेरे प्यार के बिना, जी लूंगा मैं संसार के बिना। यहां दो बात हो गई, मां की कमी खलती भी है, मन की बात माने और सच्चाई माने तो मां हमारे साथ
कभी कमी नहीं खलेगी। अब दुविधा में हम हैं, इसका रास्ता तो अब अनिल भैया और बाबा जी दिखाएंगे हमें, लेकिन एक बार माँ के प्यार, माँ का प्यार जिन्हें मिला वो एक बार हाथ उठा लेना, एक बार, और माता गायत्री से विनती करना, जी लूंगा मैं संसार के बिना, जी लूंगा मैं संसार के बिना, कैसे जीऊं मां तेरे प्यार के बिना, कैसे जीऊं मां तेरे प्यार के बिना, जी लूंगा मैं संसार के बिना, जी लूंगा मैं संसार के बिना। और धीरे लक्ष्मण भाई, और धीरे। मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हो, तकलीफ होती तो मंदिर फोन घुमा देते है ना, माँ से बात कराओ, बेटा राजी हो जा, अया कर दे, ठीक हो जा, सही मन में विश्वास, ये समझ लेना ये फोन खराब हो सकता है। अब जो कनेक्टिविटी वाला फोन है ना भाई साहब, ये खराब, ये तो डायरेक्ट दिल की आवाज माँ के दिल तक जाएगी और काम बन जाएगा, लेकिन ये दिल है, क्या करें, सुनिए सब मिलकर कहेंगे, जब भी चिंता आती तो ये दिल मेरा घबराता, जब भी चिंता आती तो ये दिल मेरा घबराता, तेरे पास में आके अपने दिल का हाल सुनाता, तेरे पास में आके अपने दिल का, अब किससे कहूँगा राजदार के बिना, सब किससे कहूँगा राजदार के बिना, जी लूँगा मैं संसार के बिना, जी लूँगा मैं संसार के बिना, पर कैसे जीऊं माता के प्यार के बिना, पर कैसे जीऊं माता के प्यार के बिना, जी लूंगा मैं संसार के बिना, जी लूंगा मैं संसार के बिना। जरा एक बार तालियां प्यारी प्यारी माता गायत्री के लिए बजा दें, प्यारी प्यारी, जोरदार जोरदार, ये बात। ये बात है इस दिल की, सब मिलकर कहेंगे मेरे साथ, भले ही दूर था तुमसे पर था मुझको तेरा सहारा, बोलिए, भले ही दूर था पर था मुझको मैया तेरा सहारा, तुमसे मिलने से ही दिल का दुख मिट जाता सारा, तुमसे मिलने से ही दिल का दुख मिट जाता सारा, कैसे रहूं तेरे दीदार के बिना, कैसे रहूं तेरे दीदार के बिना, रह लूंगा मैं संसार के बिना, रह लूंगा मैं संसार। ये तो हुई इस मनचले मन की बात है ना। अब हकीकत भी ये है, तालियां जरा प्यारी प्यारी एक बार माता गायत्री के लिए और जोरदार कहेंगे सारे मिलकर, मुझको पता है आज भी मेरा हर पल साथ निभाए, बोलिए, मुझको पता है कि नहीं, पग पग पे माँ खड़ी है तो गाओ ना एक बार, मुझको पता है आज भी मेरा हर पल साथ निभाए,
मुझको पता है, हर पल साथ निभाए, लेकिन पर इस पगले मन को कोई कैसे समझाए, पर इस पगले मन को कैसे कोई माँ समझाए। हमने तो इतनी बात सुनी है, पर इस पगले मन को मैया कोई कैसे समझाए। मूर्ति बने ना आकार के बिना, मूर्ति बने ना आकार के बिना, इसलिए जी लूंगा मैं संसार के बिना। बोलिए ना। पर कैसे जीऊंगा माँ के प्यार के बिना, कैसे जीऊंगा माँ के प्यार के बिना, जी लूंगा मैं। गाइए ना, जी लूंगा मैं। मुझे समझ में आ रहा है आपकी नाचने की इच्छा हो रही है, समझ सकता हूँ। हो रही है ना? नहीं हो रही? बहुत अच्छी बात। 2 मिनट का काम है नचाने का, लेकिन आज इस दरबार में मैं पहली बार ये बात बोल रहा हूं। आप नाचो तो मन में ये विश्वास होना चाहिए कि हमारा हाथ पकड़कर हमारे बाबा जी भी हमारे साथ नाच रहे हैं, तो आपका नाचना सफल है। और ये तभी होगा जब आप विवश करोगे अपनी भक्ति से कि बाबा जी जितनी परीक्षा लेनी है ले लो, लेकिन हम तो तुम्हारा साथ, हमने तुम्हारा हाथ पकड़ रखा है, ये हम। जरा प्रेम से बोलो, मिलकर बोलो। अब आइए, ये भजन क्यों लिखवाया गया? मैंने पहले कहा प्रत्यक्ष रूप में मां नहीं है, लेकिन है, रहेगी। एक नाव पे आप बैठे हो, उसे खेने वाला माझी है, लेकिन उसके हाथ में पतवार नहीं है, वो नाव चलेगी? आपने कहा नहीं, आप बोलिए चलेगी वो नाव? फिर कहता हूं, ये बाबा जी के बोल है, मेरे नहीं है, क्योंकि इस दरबार में मैं ना कुछ बोल सकता हूँ, जो बाबा जी बुलवाते वही बोलता हूँ। ठीक है? माझी बैठा है नाव में, आप बैठे हो, पतवार नहीं है नाव। अब सुनिए इस भजन की लाइन, तालियां जरा प्यारे प्यारे। सोनू माँ पतवार है बाबा गंगा राम खिवैया, सोनू माँ पतवार है बाबा गंगा राम, है कि नहीं है? खिवैया तो बाबा जी थे, बाबा जी हैं, और बाबा जी, इनसे बड़ा खिवैया दुनिया में दूसरा नहीं है। लेकिन राम को हनुमान की जरूरत पड़ सकती है अपने नैया पार लगाने, भाई साहब, तो बाबा जी को भी तो जरूरत पड़ सकती है, इसलिए लाइन लिखी गई। तालियां बजाकर। सोनू गंगा, जोरदार जोरदार, हाँ। सोनू माँ पतवार है बाबा गंगा राम खिवैया, बोलिए। सोनू माँ पतवार है बाबा, पर लगता कभी बीच भंवर में फंसी जो मेरी नैया, पर लगता कभी बीच भंवर में फंसी जो मेरी नैया, पार कैसे होगी पतवार के बिना, पार कैसे होगी पतवार के बिना, इसलिए जी लूंगा मैं संसार, जी लूंगा मैं संसार के बिना, पर कैसे जीऊं माता के प्यार के बिना, कैसे जीऊं माता के प्यार के बिना, जी लूंगा मैं पतवार के बिना।
बोलिए माता गायत्री की, पंचदेव दरबार की, विष्णु तारी बाबा।